दोस्तों रियल एस्टेट में पैसा प्रॉपर्टी से नहीं बनता। पैसा बनता है लोकेशन प्लस कनेक्टिविटी और जॉब क्रिएशन से। और थाने एक्सटेंशन के पास ये तीनों चीजें एक्सक्लूसिव लेवल पे हैं। अब कुछ डेवलप हो रही लाइक मेट्रो एंड ऑल। पहले लोग बोलते थे कि मुंबई सैचुरेटेड हो गया, दिल्ली सैचुरेटेड हो गया, दिल्ली एनसीआर बन गया ना बन गया। और देखिए किस लेवल की ग्रोथ आई। उसके बाद फिर मुंबई आपका एमएमआर बन रहा है। और मतलब रियलिटी आप समझो, मुंबई किस तरह से एक्सपैंड हो रहा है, दिल्ली किस तरह से एक्सपेंशन लेवल पे पहुंचा है। और उस जो मुंबई का एक्सपेंशन हो रहा है, उस एक्सपेंशन का बिगेस्ट बेनिफिशियरी बन रहा है थाने एक्सटेंशन, भिवंडी बेल्ट, कल्याण ग्रोथ कॉरिडोर जो बना हुआ है। ये तीनों मिला के इस जो एक्सपेंशन का एक जैकपॉट बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? मतलब आज ये जो एरिया है, सिर्फ चाहे भिवंडी ले लो आप, कल्याण ले लो आप, ये कोई चाहे आप ये अपना थाने ले लो, कोई रेजिडेंशियल मार्केट नहीं है। ये कंप्लीट इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम बन रहा है। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, रेजिडेंशियल भी है, इकोनॉमिक भी है, सब कुछ एकदम मर्ज होकर आ रहा है सामने। ग्रोथ कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? अब आप क्या कैसे समझेंगे, कैसे हम इस चीज को समझेंगे क्या क्या आ रहा है भाई, किस हिसाब से इकोनॉमिक इकोसिस्टम बन रहा है। नंबर 1, लॉजिस्टिक हब्स भर भर के हैं, वेयर हाउसिंग इकोसिस्टम है पूरा। भिवंडी को आप ले लो, टेक्सटाइल पूरी भरी हुई टेक्सटाइल की मार्केट, पूरी टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग की जबरदस्त मार्केट है भिवंडी। ऊपर चले जाओ तो सूरत से डायरेक्ट सूरत वाले समझ जाएंगे कि टेक्सटाइल और वेयर हाउसिंग की वैल्यू एप्रिसिएशन क्या होती है। वो डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे भिवंडी को। टेक्सटाइल का पूरा हब है वहां पे, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा क्लस्टर बना हुआ है वहां पे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपने ये आप अपने कल्याण को देख लो, इंडस्ट्रियल पूरी एकदम जमी जमा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वहां पे। और उसके आगे समझ लो, जो इन सबको कनेक्ट करने के लिए क्या आती है, कनेक्टिविटी आती है। कैसे? मेट्रो कनेक्टिविटी। अभी मेट्रो 5 ऑरेंज लाइन स्टार्ट होने वाली है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ थाने का प्रोजेक्ट। उस वहीं पे मेट्रो नंबर 5 नंबर की जो मेट्रो है, दैट इज कॉल्ड ऑरेंज लाइन आई बिलीव। अब कमी है, मतलब सब कुछ एकदम लग गया है, रेडी है, अब वो बस लॉन्च होने वाली है। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको? लॉजिस्टिक बता दिया, वेयरहाउसिंग इकोसिस्टम बता दिया, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बता दिया, पूरा क्लस्टर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवे, मल्टीपल एक्सप्रेसवे है पूरी चारों तरफ से, एयरपोर्ट, वो भी दो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिल रही है। मतलब क्या, आपने छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्लस आपका वो नवी मुंबई इंटरनेशनल, दो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल रही है। मतलब क्या इसका कहने का मतलब है लोग, पीपल प्लस जॉब्स। लोग आ रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। उसको अवेल करने कौन आएंगे? लोग आएंगे किस लिए आएंगे? जॉब्स, पीपल प्लस जॉब्स प्लस कनेक्टिविटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू मैसिव रियल एस्टेट ग्रोथ। मैसिव, ये चारों चीजों को मिला दो। कैसे समझते हैं अब हम कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन को समझते हैं, किस तरह से हम कनेक्टिविटी को ऐड कर रहे हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया अभी, मतलब कि जो प्रोजेक्ट है हमारा थाने का एक्सटेंशन का, गोदरेज 1, 5 मिनट इस तरफ चले जाओ, 5 मिनट इस तरफ चले जाओ, मेट्रो ऑरेंज लाइन आ रही है वहां पे। ये मुंबई मेट्रो कनेक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो मेट्रो कनेक्टिविटी का मतलब उसका बेनिफिट जो है वो दिल्ली वाले समझते हैं, दिल्ली एनसीआर पूरी बेल्ट समझ रही है, बैंगलोर वाले समझ रहे हैं, मुंबई वाले भी समझने लगेंगे, क्योंकि अभी वहां की मुंबई की जान क्या है, लोकल है। लेकिन जैसे जैसे मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ रही है ना, लोग उसकी वैल्यू को समझने स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब ब्लू कॉलर के साथ व्हाइट कॉलर भी के दिमाग में ये चीज सेट हो रही है कि नहीं भाई ठीक है, कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। तो हमारा क्या हो गया, मुंबई मेट्रो एक्सपेंशन एग्रेसिवली लेवल पे हो रहा है। और जो थाने साइड है वहां तो एकदम सॉलिड तरीके से एक्सटेंड हो रही है मुंबई मेट्रो। तो मेट्रो का इंपैक्ट आप हम सभी दिल्ली एनसीआर वालों से पूछिए, सबको बैंगलोर में सब जानते हैं कि किस लेवल का जब एक्सपेंशन होती है, तो जहां जहां मेट्रो गई है जहां मेट्रो गई वहां प्राइस डबल, मतलब कि एकदम, मतलब कोई एक रेट पे नहीं, वो एकदम समझो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है प्राइसेस में, प्रॉपर्टी की प्राइसेस में। थाने एक्सटेंशन भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन पे चल रहा है, सेम वो फेज ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज जो है ये यही है, जो जिस हिसाब से मेट्रो की कनेक्टिविटी आ रही है वहां चारों तरफ से। ठीक है, तो मेट्रो का मतलब हम क्या समझ, मेट्रो को हम आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? फास्टर कम्यूट, खट 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 विदाउट ट्रैफिक, बेटर लाइफस्टाइल, ठीक है, और रेंटल डिमांड। मेट्रो के पास देखो आसपास किस तरह के रेंटल्स होते हैं ना, होते हैं, बस वही सेम चीज है। प्लस जो है कॉर्पोरेट माइग्रेशन, भाई कनेक्टिविटी आएगी तो लोग रहने भी आएंगे, चलो ठीक है भाई, लोग रहने आएंगे, क्यों रहने आएंगे? जॉब्स मिलेंगी, सब कुछ कनेक्टिविटी से, लोकेशन कनेक्टिविटी में ही सारा गेम है पूरा, बस मोटा मोटा समझ लो। कॉर्पोरेट माइग्रेशन होगा, उससे इन सब चीजों से क्या होगा, जो हमारे कम्यूट हो रहा है, फास्टर कम्यूट हो रहा है, बेटर लाइफस्टाइल मिल रही है, रेंटल डिमांड बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट माइग्रेशन हो रहा है, इन सबसे क्या हो रहा है? इन सबसे प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, जंप हो रही है। समझ रहे हो कि मतलब ये पूरा गेम समझो, पूरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि क्यों आखिर प्रॉपर्टी क्यों अप्रिशिएट होती है, क्यों हो जाएगी, क्या रीजन है। यही सारे रीजन होते हैं, तो समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, ये सब समझने की जरूरत होती है। क्या तो अब दूसरी कनेक्टिविटी मेट्रो का समझिए, रेल का भी समझ लो। जो हमारा गोदरेज का प्रोजेक्ट है, ये लगेगा कल्याण रेलवे स्टेशन, ये आपका भिवंडी रेलवे स्टेशन, बीच में है प्रोजेक्ट। प्लस आपका जो मेन रेलवे स्टेशन वो भी सब आसपास में ही है, आधे घंटे डिस्टेंस पे। ये सब तो लगभग 5-10 मिनट के डिस्टेंस में है कल्याण, और 5 से 10 मिनट मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है डिस्टेंस में। रेल हो गया, एयरपोर्ट वो भी दो मतलब सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है एयरपोर्ट, सबसे बड़ा गेम चेंजर। और थाने एक्सटेंशन को एक नहीं डबल एयरपोर्ट की एडवांटेज मिल रही है। एक तो एक्सटेंशन पूरी बेल्ट पड़ी हुई है, एक तरफ इंडस्ट्रियल है, एक तरफ लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस है, और ऊपर से एयरपोर्ट की बेनिफिट वो भी डबल। समझ रहे हो, एक छत्रपति शिवाजी अपना जो एयरपोर्ट है, दूसरा हमारा ये नवी मुंबई इंटरनेशनल, दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एडवांटेज मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि जहां एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, चाहे वो आप गुड़गांव का, दिल्ली एनसीआर का देख लो, चाहे बैंगलोर का देख लो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे का देख लो, वाईएक्सपी, जहां जहां वहीं तो इंडस्ट्रियां पहुंचेंगी, वहीं तो जहां एयरपोर्ट आएगा वहां पे इंडस्ट्रीज पहुंचेगी पहले ही। क्योंकि इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को चाहिए
कम्यूट सिस्टम कि कितनी अच्छी वो सारी चीजें, मतलब पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडस्ट्री को, ऐसे नहीं कहीं भी जाकर इंडस्ट्री बैठ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो कहने का मतलब जहां एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी एक्सप्लोड कर जाती है। एक्सप्लोड होटल्स, कैसे होटल्स आएंगे तुम्हारे, आते हैं ना होटल्स आते हैं, जब देखो सारे एयरपोर्ट्स के आसपास होटल्स आते हैं, वेयर हाउसेस आते हैं, कॉर्पोरेट मूवमेंट बढ़ता है, एनआरआई एफआईडीआई सब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। कहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहां इन्वेस्ट करेंगे, कहां इन्वेस्ट करेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईडीएस कहां इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, यही इसी लोकेशन पे करते हैं। हिस्टोरिकल देखो, जाके हिस्ट्री में देखो कहां कहां पहले क्या क्या था, पर क्या है, क्यों है, तो समझ में आएगा। रेंटल डिमांड बढ़ जाएगी, इन सब के आने से रेंटल डिमांड बढ़ जाएगी, एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगी, होती है भी, ठीक है। तो ये हम समझ लिए मेट्रो एयरपोर्ट का। आप समझ लो कि कनेक्टिविटी अभी समझ रहे हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी समझ लिए, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी समझ लिए। आप समझ लो कि एक्सप्रेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे समझ लो, एक्सप्रेसवे का क्या इंपैक्ट पड़ता है, कहाँ हाईवेज का कितनी पूरे इंडिया में एक्सप्रेसवे एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, ये तो आप जान ही रहे, गाँव गाँव तक पहुंच रही है सड़कें, और बहुत सारे अभी 7 बुलेट ट्रेन का भी वो जो अनाउंसमेंट हुआ है बजट में हमारे, क्यों हो रहा है सब, कनेक्टिविटी को एक्सपैंड, मतलब एकदम बेटर कम्युनिटी वो कम्यूट सिस्टम को सॉलिड करने के लिए, कि फटाफट जस्ट फर्स्ट फटाफट कनेक्टिविटी हो, फटाफट लॉजिस्टिक जाए, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो, अंदर शहर में ट्रैफिक ना लगे, बाहर बाहर से सब निकले, इजी हो जाए चीजें, और एक शहर से दूसरे शहर इजी कनेक्टिविटी हो जाए। तो अब जो एक्सप्रेसवे और हाईवे नेटवर्क की मैं बात कर रहा था, उस वो असली पावर समझो, थाने एक्सटेंशन कनेक्टेड कैसे, थाने एक्सटेंशन, थाने को समझ लिया वो कैसे कनेक्टेड है एक्सप्रेसवे, मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट, ठीक है। समृद्धि महामार्ग, समृद्धि जो हमारा समृद्धि उसका फुल नेम है बालाजी ठाकरे के नाम पे है, पूरा फुल नेम बालाजी ठाकरे करके है, वो समृद्धि महामार्ग मोटा मोटा समझो, ठीक है। पहला समझिए मुंबई नासिक समझ लिया, ठीक है, वो यहीं से जा रहा है, थाने से जा रहा है, और फिर समृद्धि महामार्ग जा रहा है, समृद्धि महामार्ग को समझ लिया, फिर मुंबई नागपुर पूरा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बन रही है, फिर विरार ऊपर से लेके नीचे अलीबाग तक मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है, मल्टी मॉडल समझ रहे हो, नहीं समझ तो कमेंट करते हैं, समझा देंगे अलग से उसको, मल्टी मॉडल कॉरिडोर को समझाएंगे, ठीक है। तो विरार से नीचे पूरा साउथ नीचे की तरफ जाओ, वेस्ट में एकदम नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ मुंबई पूरा घूम लो, विरार से अलीबाग तक मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है। बस इस तरफ आ जाओ, जेएनपीटी पोर्ट बन रहा है, जेएनपीटी मतलब जेएन बना हुआ है, उससे कनेक्टिविटी मैं बता रहा हूँ, जेएनपीटी पोर्ट से कनेक्टिविटी है। डीएमआईसी आपकी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी जो है डेवलप हो रही है पूरी तरह से, वो मतलब ऑलरेडी चल भी रही है उसमें, वो हमारे प्रोजेक्ट से, जो आपका गोदरेज का ओपन का प्रोजेक्ट है, वहां से 20 मिनट की डिस्टेंस पे है वो एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, पूरा कॉरिडोर एक्सप्रेसवे तो बोलने ही उसको सही नहीं, वो कॉरिडोर है पूरा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नाम है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो कहने का मतलब ये जो मैं आपको सारा बताया हूं, ये कोई नॉर्मल रोड्स नहीं है कि सड़कें चल रही हैं, जहां जहां एक्सप्रेसवे आए हैं, जहां जहां एक्सप्रेसवे जाता है वहां वहां इंडस्ट्री ही जाती है, और जहां इंडस्ट्री एक्सप्रेसवे गया इंडस्ट्री पहुंची, जहां इंडस्ट्री पहुंची वहां जॉब्स पहुंचे, और जो जॉब्स आ रही है वहां कौन आ रहा है, वहां लोग आ रहे हैं, जॉब्स लोगों को तो मिलेगा, लोग क्या करेंगे, वहां रहेंगे किसमें, घर में, तो प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो आपकी एक्सप्लोर करने लगेगी, पूरा एकदम साइकिल नहीं चलता, सारी चीजें कैसे कैसे आ रही है, सारी चीजें समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, कनेक्टिविटी समझ लिया हमने, मेट्रो समझ लिया हमने, रेल समझ लिया, रेल कनेक्टिविटी समझ लिया हमने, एयरपोर्ट समझ लिया, और हमने एक्सप्रेसवे चारों तरफ से किस तरह से कनेक्टेड है पूरा एक्सप्रेसवे, ठीक है। इसमें से भी मैंने एक नाम लिया था समृद्धि महामार्ग का, ठीक है। समृद्धि महामार्ग बहुत सॉलिड, मतलब उसका नाम था, मुझे कर बताता हूँ, हाँ, बहुत ध्यान से समझना है समृद्धि महामार्ग को, ठीक है, अभी मजा आ जाएगा, पहले तो इसका नाम समझ लो आप पूरा। ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, यह है पूरा नाम, ठीक है। ये सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं है, पहली चीज तो ये तुम दिमाग में रखना, दिस इज नॉट ओनली नॉर्मल एक्सप्रेसवे, ये क्या है, ये महाराष्ट्र का, पूरे महाराष्ट्र का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कॉरिडोर है, समृद्धि महामार्ग की बात कर रहा हूं, ये पूरे महाराष्ट्र का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कॉरिडोर है, नागपुर से मुंबई तक पूरी इकोनॉमिक बेल्ट इसी के थ्रू क्रिएट हो रही है, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है, नागपुर से मुंबई जो आ रही है, इसका बीच में थाने है ना, तो मैप अगर थोड़ा जियोग्राफी समझनी पड़ेगी, देखना मैप में सब दिखेगा, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, उस कैसे हो रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, पूरे एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग मूवमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, फास्टर कार्गो मूवमेंट, कार्गो तो हो रही है, फास्टर कार्गो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और उन सबसे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, और इन सब में थाने जो है, जो मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, थाने एक्सटेंशन, वो स्ट्रैटेजिकली इस इकोसिस्टम का, पूरे इकोसिस्टम का एक एंट्री पे बैठे हुए हैं, आप समझ लो, थाने एक्सटेंशन एकदम एंट्री पॉइंट है पूरे इकोसिस्टम का, मतलब फ्यूचर में नागपुर नासिक औरंगाबाद ले लो, पुणे मुंबई, ये पूरा जो ट्रेड मूवमेंट है ना, पूरा ट्रेड मूवमेंट, उसका इंपैक्ट, ह्यूज इंपैक्ट कहां पे आने वाला है, थाने एक्सटेंशन में। मैप देखो, मास्टर प्लान समझो, कॉरिडोर्स को समझो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, वही मैं समझाने आया हूं, इजी लैंग्वेज में समझ में आ भी रहा होगा, क्यों हमें मतलब करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स मैं समझा रहा हूं। अब प्रोजेक्ट कहां पे भाई, प्रोजेक्ट है हमारा थाने एक्सटेंशन में, पता ही है किसके बीच में है, भिवंडी और कल्याण के बीच में, एकदम एक्सप्रेसवे, जो मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे है ना, एकदम बैंग ऑन एक्सप्रेसवे, बैंग ऑन है एकदम, मतलब कहीं ना दाएं ना बाएं, एकदम एक्सप्रेसवे पे है, 20 एकड़ का है, बताइए तब लास्ट वाले वीडियो में देख लेना, वो पहला पार्ट 1 करके, उसमें पूरा बताया क्या क्या कहानी है, अभी बता दूंगा उसमें भी, खैर। तो अब भिवंडी कल्याण इंडस्ट्रियल बूम है पूरा, उसको हम कैसे समझते हैं, बात करते हैं जो हमारा हिडन गोल्ड माइन है, हम जो हिडन गोल्ड माइन क्या है, ये जो भिवंडी है ना, जो टेक्सटाइल का दम दगा भरा हुआ मार्केट है, इधर कल्याण इंडस्ट्री, ये पूरा एक हिडन मतलब गोल्ड माइन है भिवंडी का, उस भिवंडी जो इंडिया का सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक, सबसे बड़े वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक हब्स में से एक है भिवंडी, कैसे एक है,
देखना, सर्च करना थोड़ा सा। भिवंडी में क्या क्या है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं। और लॉजिस्टिक में वो क्या नाम था उसका, 3PL लॉजिस्टिक, बहुत बड़ी कंपनी है। और बहुत सारे कोल्ड प्लेयर्स, वो बहुत सारी कोल्ड स्टोरेज के प्लेयर्स भारी पड़े हैं, वेयर हाउसिंग जायंट्स एकदम हर जगह टक 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 लगे हुए हैं। और ये सब एग्रेसिवली मतलब हैं, और प्लस एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे थाने एक्सटेंशन, ठीक है, मुंबई, ठीक है, मुंबई समझ गए, दिल्ली समझे ना, दिल्ली फिर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, समझ रहे हो ना। उसी तरह से मुंबई, मुंबई एक्सटेंशन मतलब मुंबई का जो थाने डिस्ट्रिक्ट है वो थाने एक्सटेंशन बन गया, ठीक है, वो सारा पूरा घिरा हुआ है सबसे। तो मतलब सब एग्रेसिवली यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है चारों तरफ, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल, सारी चीजें एक्सपेंशन हो रही है, क्योंकि थाने भी एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए तो नाम एक्सटेंशन पड़ा, ठीक है। तो एक मतलब कि जैसे यहाँ चीजें आ गई, अब आगे आएंगी, फिर आगे, ऐसे ऐसे होता चला जा रहा है। तो अब ये जो एक्सपेंशन हो रहा है उससे मतलब क्यों हो रहा है, मतलब हमको क्यों क्यों एक्सपेंशन, हम क्या कैसे कैसे एक्सपेंशन हो रहा है। पहली चीज मैंने आपको ऑलरेडी कनेक्टिविटी का बताया, समझ लो मुंबई प्रॉक्सिमिटी, पहले तो मुंबई प्रॉक्सिमिटी समझ लो कि मुंबई है। दूसरा हाईवे एक्सेस है, पूरे चारों तरफ से हाईवे एक्सेस है, एक तरफ से भी नहीं, चारों तरफ से, चारों तरफ से है, चारों तरफ से, समझ रहे हो। प्लस मल्टी मॉडल कॉरिडोर अलीबाग विरार, जो बता विरार अलीबाग जो है वो अलग से है, DMIC अलग, दुनिया भर की चीजें हैं वो सब। पोर्ट जेम आईटी पोर्ट, उससे कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट तो है ही है। और सबसे बड़ी बात है इसमें अभी भी लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट है वहां पे, लोअर। तब मैंने लास्ट वीडियो क्या बताया था कि मोस्ट अंडररेटेड बट स्ट्रॉन्गेस्ट जहां पे ग्रोथ की वो है, अपॉर्चुनिटी है, वो है ये थाने एक्सटेंशन, ठीक है। और जब पूरा जो वेयर हाउसिंग इकोसिस्टम ग्रो करता है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रो करता है, तो लाखों, हजारों नहीं लाखों ब्लू कॉलर भी आते हैं, ब्लू कॉलर समझ रहे हो ना, ब्लू कॉलर भी आते हैं। जो पूरा इंडस्ट्री डेवलप होगी तो कौन आएगा काम करने या रहने, कौन है, ब्लू कॉलर भी आएंगे। और प्लस बड़े बड़े सेटअप्स लग रहे हैं तो वहां पे व्हाइट कॉलर भी आएंगे। तो ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट होती हैं, जॉब क्रिएशन मतलब मैं कहां से पहुंचा, कनेक्टिविटी से लेके कैसे इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग ग्रोथ को लाके, लोगों को लाके जॉब्स पे समझ में आई हमें चीजें। जॉब बढ़ेगी तभी तो रेंटल सब ऐसे तो बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप होता है ना। कैसे थोड़ी होता है कि तुरंत हम जाके इंग्लैंड में रहने लगे, अरे क्यों रहने लगे भाई, रीजन क्या है उसका, ये एक प्रॉपर तरीके से होता है, उस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो जब जॉब्स, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर सब जॉब्स क्रिएट होती है, इस वजह से रेंटल डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, समझ गए। तो ये हम क्या समझिए, इस भिवंडी को समझिए, जो पूरा मतलब टेक्सटाइल का जबरदस्त मार्केट है, पूरा वेयर हाउस टेक्सटाइल भरा पड़ा है, इसमें लॉजिस्टिक वगैरह सब पड़ा है। आप समझ लो कल्याण को, कल्याण जो भिवंडी इधर हो गया, इधर नीचे कल्याण हो गया, कल्याण इंडस्ट्रियल ग्रोथ को समझो। जो कल्याण बेल्ट है, पूरी बेल्ट वो रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रही है। कैसे, मैन्युफैक्चरिंग प्लस रेजिडेंशियल तो है ही है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग रेजिडेंशियल दोनों मिलकर मतलब थाने एक्सटेंशन के अराउंड इसको कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे ग्रो हो रही है ये जो आपकी कमर्शियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल होगी प्लस रेजिडेंशियल, ये क्या कर रहे हैं, अगेन वही भिवंडी का बताया, ये कल्याण का है, अगेन वही जॉब्स, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्ट हब्स, कमर्शियल एक्टिविटी खूब सारी, सब साइमल्टेनियसली ग्रो कर एक साथ, एक भिवंडी उधर से, कल्याण इधर से, बीच में हम मतलब प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है। उसी का तो बेनिफिट मिलेगा। प्राइस क्यों बढ़ेगी, लोग पूछते हैं प्राइस ज्यादा है कम है, बढ़ जाए, क्यों बढ़े, वही सारे रीजन मैं बता रहा हूं क्यों बढ़ेगी प्राइस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फैक्टर, समझो इस चीज को, समझे। तो अब ये हम समझिए कनेक्टिविटी का, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि इन्वेस्टर कहां से आए, मतलब हम जो समझना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर क्यों आएगा वहां इन्वेस्ट करने। इन्वेस्टर आएगा मुंबई और इधर से तो गुजरात, महाराष्ट्र का मैप देखिए होगा ना, इधर कि कैसे कैसे कनेक्टेड, ऊपर से गुजरात समझ लो, ठीक है, इधर MP कनेक्टेड है, इधर छत्तीसगढ़ कनेक्टेड है, इधर से फिर चलोगे नीचे आओगे कर्नाटक कनेक्टेड, तेलंगाना है, फिर तेलंगाना में कर्नाटक है, फिर इधर आके गोवा है, फिर इधर हमारा क्या है, अरेबियन सी है। मैप देखो समझ में। ये अब इन्वेस्टर्स कहां से लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं यहाँ पे। सवाल मतलब सिंपल पूछ रहा हूं कि व्हाई शुड इन्वेस्टर फ्रॉम सूरत, गुजरात जो बताया, सूरत, नागपुर, इंदौर, MP, छत्तीसगढ़, दिल्ली, NCR, बैंगलोर, हैदराबाद, वहां से क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। पहली चीज, नंबर 1, मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, बिल्कुल एकदम क्लियर रखना है सारी चीजें, फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल इज मुंबई, पता है, लेकिन उसकी वर्थ समझो, ठीक है, पता तो सबको है, वर्थ नहीं पता होती है। तो पहली चीज फाइनेंशियल कैपिटल है। और ये एरिया कौन, थाने एक्सटेंशन मुंबई का फ्यूचर एक्सपेंशन जोन है। कैसे है, पूरा कनेक्टिविटी वगैरह करके इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग लिस्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सारा सब कुछ समझाया, दोबारा देख लेना वीडियो, क्यों है ये समझ लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन जोन क्यों है थाने एक्सटेंशन। समझो यार, जैसे गुड़गांव मान लो, गुड़गांव ही 15 साल पहले जैसा गुड़गांव था, ठीक है, जैसा नोएडा एक्सटेंशन अर्ली फेज में था, तो कहाँ 2-2 हजार के रेट पे प्राइस इसको पर स्क्वायर फीट चीजें मिल रही थी एक्सटेंशन में, पहले 10-15 साल पहले जाओ ना, समझ में आएगी। तो वही गुड़गांव में 15 साल पहले देख लो, नोएडा एक्सटेंशन देख लो, जैसे बैंगलोर में जब वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज बन रहा था, वहां पे जब वो नहीं था तो वो आउटस्कर्ट्स हो गया ना, वो पूरा वही तो एक्सटेंशन होता है, सिटी का एक्सटेंशन वही तो होता है, जो अभी निर्मला मैडम ने भी बताया था कि जो CER होता है, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, उन्हीं सब की तो बातें होती हैं, उन्हीं पे तो बजट डाला गया है भर भर के, कि CER को दिया जाएगा 5000 करोड़ बजट, देखो जाके वहां पे बोला हुआ उन्हें, फर्स्ट टाइम बोला गया ये, जितने भी सिटी इकोनॉमिक रीजन्स होते हैं, सिटी मेन सिटी के सराउंडिंग वाले होते हैं। तो उसी फेज में आज थाने एक्सटेंशन जो हमारा ये सारा दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर का एग्जांपल दिया, उसी फेज में हमारा सेम पैटर्न पे थाने एक्सटेंशन उसी ग्रोथ करके स्टार्टिंग फेज में खड़ा है, एकदम एंट्री पे हम खड़े हैं भाई साहब। जो गुड़गांव पे 15 साल पहले नोएडा एक्सटेंशन, मुंबई और आपका ये क्या बोलते हैं बैंगलोर, ये सब जो 15 साल पहले जहां खड़े थे, सेम उसी लेवल पे थाने एक्सटेंशन खड़ा। थाने ही क्यों, उसका रीजन मैंने भी आपको बताया, किस तरह से कनेक्टिविटी है।
और किस तरह से इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं वहां पे और किस तरह से फर्दर डेवलप हो रही हैं। ठीक है, अब अर्ली एंट्री जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही होते हैं मेन इन्वेस्टर्स जो एक वेल्थ जनरेट करते हैं। कौन जनरेट करता है? लास्ट में थोड़ी आप प्राइस पहुंच गई 15,000 20,000 पे, अब थोड़ी अब तो होगी, धीरे वो भी बढ़ेंगी, बट वेल्थ कहाँ क्रिएट हो रही है? जिसने 15 साल पहले 2,000 पे ले लिया, आज वो 12,000 पे आराम से 12,000 के रेट पर ट्रेड हो रही है चीजें। ठीक है, तो मतलब जो 40 लाख का गुड़गांव में फ्लैट था, आज देखो 2-3 करोड़ का है, 4-5 करोड़ के फ्लैट पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं? पहले तो यही तो था 35-40 लाख रुपए का फ्लैट मिल जाता था ना। अब देखो भाई, सेम नोएडा एक्सप्रेस वे पे देख लो, यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं था। सेम वही बैंगलोर का मैंने बता दिया, आउटर कॉरिडोर कितना ह्यूज सीएजीआर दिया है, जबरदस्त नेक्स्ट लेवल का दिया है। अब सेम पैटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम पैटर्न मतलब क्या? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, पहले कनेक्टिविटी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, फिर जॉब्स, देन माइग्रेशन, देन रेंटल डिमांड, देन प्राइस एक्सप्लोजन। ऐसे तो बढ़ती है चीजें, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना, बस उसको समझने की जरूरत है डाली, तो ऐसे ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब हम समझेंगे ये सारी कहानी समझ में आई ना, कैसे कैसे जॉब, माइग्रेशन, रेंटल डिमांड, प्राइस एक्सप्लोड। ठीक, जॉब्स क्यों आएंगी बता दिया, कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल, ये सारी चीजें करके आती है जॉब। अब हम समझते हैं आरओआई क्या मिल सकता है हमें, कैसे आरओआई को, कैसे हम आरओआई और रेंटल, जो भी मैंने रेंटल की बात की, उस रेंटल आरओआई प्लस रेंटल प्लस फ्यूचर डिमांड, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं। वाई, क्यों गोदरेज उपवन? भाई गोदरेज उपवन ही क्यों? ठीक है, पहली चीज गोदरेज, द नेम इज एनफ, ब्रांड मैटर्स, लिस्टेड डेवलपर, ट्रस्टेड डेवलपर, अच्छा काम किया हुआ है पूरे, मतलब समझ लो कि पूरे इंडिया में 27 सिटीज में है ये, 27-28 शहरों में है, हर छोटे बड़े शहर, टियर 2 और टियर 1 सिटी है, टियर 3 में पहुंच रहे हैं। तो ब्रांड मैटर्स, गोदरेज उपवन। उपवन का मतलब समझ रहे हो ना, उपवन मतलब गार्डन, मतलब पूरा गार्डन थीम पे है, पूरा एकदम भरी पड़ी हरियाली वहां पे, मतलब लगेगा कि यहाँ कहाँ पे आ गया भाई साहब, एकदम बढ़िया रिलैक्स। नाम पे बहुत मतलब समझा करो, थीम को समझा करो। तो गोदरेज उपवन ब्रांड हो गया, ट्रस्टेड डेवलपर है ये गोदरेज भाई साहब। ठीक है, एकदम बढ़िया आराम से बेटर, कोई भी टाउनशिप प्लान करते हैं एकदम बेटर लेवल पे प्लान करते हैं, बढ़िया टाउनशिप डिलीवर करते हैं। देखो जाके उनके पुराने बॉम्बे में पवई में बहुत लगी हुई मस्त एकदम बढ़िया, इवन गोदरेज के नाम की रोड ही वहाँ पे है बॉम्बे में पवई। तो बेटर, और इन सबसे क्या होता है, रीसेल हमको अच्छा मिलता है, रीसेल मिलता है, रेंटल हमारा एकदम हाई प्रेफरेंस पर रेंटल रहता है, मेंटेनेंस भी बहुत बढ़िया इकोसिस्टम इन्होंने मेंटेनेंस का बना रखा है। तो ये सारी चीजें होती हैं ब्रांड के साथ। ठीक है, और अब दूसरी और सबसे बड़ी एकदम मेन हाईवे पे किस तरह किस लोकेशन देखोगे ना, लोकेशन में दिल खुश हो जाएगा। देखो जाके लोकेशन मैप पे ही देख लो, वीडियोज में देख लेना, अदरवाइज बताना मेरे को, कमेंट करना, मैं लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा। अब समझो गोदरेज उपवन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो लास्ट वीडियो में बताया था ना, ईओआई वर्सेस, जैसे ईओआई होता है कैसे होता है, जैसे आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, ये भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ही तो कर रहा है। ईओआई मतलब क्या? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, सेम एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ सेम पैटर्न पे है। ठीक है, यूआई चल रहा है भाई, जो अर्ली इन्वेस्टर है हमारे, उनको कुछ ऑफर देगी ना कंपनी, इसलिए देती है कि जो भाई हम पे भरोसा दिखाएं, हमारे साथ चले हैं, स्टार्टिंग में हमारे साथ जो चले हैं, उनको हम सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा प्रॉफिट देंगे। अर्ली एंट्री होगी ना, अर्ली एंट्री मतलब कि 1 BHK जो गोदरेज उपवन का है, वो प्राइस है उसके करीब 60 लाख, और ईओआई फेज जो 1 महीने का भी जून मिड में लॉन्च ही होना है या फर्स्ट वीक में, जो भी 15-20 दिन का जो है हमारा यूआई फेज, उसमें जो अर्ली एंट्री कर लेगा वो 60 लाख का 1 BHK फ्लैट आपको कितने का मिलेगा? 50 लाख का। ठीक, 2 BHK फ्लैट जो 90 लाख का फ्लैट है, लॉन्च 90 लाख पे लॉन्च होगा लॉन्चिंग में, वो 50 पे हो, वो सॉरी 60 पे होगा, 60 पे, 60 का फ्लैट हमें मिल रहा है यूआई फेज में 50 लाख में, और 90 लाख का फ्लैट मिल रहा है हमें 80 लाख में, 10-10 लाख के हमें प्रॉफिट हो गए, वो एक ही महीने में लॉन्च होने से तुरंत पहले ही, मतलब, और जैसे लॉन्च होगा उधर 10-10 लाख रुपए हमारे बढ़ जाएंगे। तो वो हमारा अर्ली एंट्री का एडवांटेज, मतलब इमीडिएट एप्रिसिएशन क्रिएट होती है, इमीडिएट लॉन्च होती है, जो महीने का फेज यही रहेगा, जैसे लॉन्च हुआ तुरंत इमीडिएट आपको उसका बेनिफिट एप्रिशिएट होगी प्राइस। ठीक है, और फ्यूचर में आपने देखा, बताई मैंने, पूरा सारी चीजें समझाई आपको, दिखाई, देखो जाकर मैप में, आप बहुत क्रिएटिव डालना पड़ेगा, वैसे देख लेना, समझ लेना। मेट्रो की डिमांड है, एयरपोर्ट, मेट्रो डिमांड से क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एयरपोर्ट है, ये दो मिल रहे हैं हमें, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी रही है क्योंकि चारों तरफ से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगे हुए हैं, वेयर हाउसिंग से जॉब्स कैसे क्रिएट हो रही है, वेयर हाउसिंग मल्टी मॉडल कॉरिडोर हो गया हमारा, कॉर्पोरेट माइग्रेशन हो गया, लोग आके यहाँ रह रहे हैं, ये सब मिलाकर क्या कर रहे हैं सब मिलाकर, ये सब रेंटल ऑक्यूपेंसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो मुंबई में हाउसिंग, एक चीज तो अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर रखना कि भाई मुंबई दैट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आवर नेशन, ऑफ आवर कंट्री, इसमें कभी आपकी हाउसिंग डिमांड कभी कम नहीं होती, कभी हो ही नहीं सकती, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जॉब अफोर्डेबिलिटी प्लस कनेक्टिविटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ मिलता है, जब ये तीनों चीज, डिमांड तो रहनी है, ऊपर से जॉब मिल रहा है आपको, जॉब और भी अफोर्डेबिलिटी, जॉब तो मिलेगा, तो जो आपको रहने को मकान जिसमें आप रहने जा रहे हो या आपको एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अर्ली एंट्री कर रहे हो आप, तो अफोर्डेबल मिल रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी प्लस कनेक्टिविटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो क्या होती है, तो डिमांड एक्सपोनेंशियल हो जाती है। डिमांड सप्लाई का जो गेम है, तो डिमांड क्यों बढ़, भाई हम क्यों समझते हैं कि डिमांड है कि नहीं है, क्यों है डिमांड, क्यों नहीं, यही तो है यार, अफोर्डेबिलिटी प्लस कनेक्टिविटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल टू डिमांड एक्सप्लोजन, एक्सपोनेंशियल लेवल पर डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और डिमांड कम होनी नहीं है भाई मुंबई में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो मतलब आप ये समझो कि मेरे दोस्तों, प्यार मतलब एकदम अच्छे से दिमाग में अच्छे फीड करके रखना है। मैं स्टॉक मार्केट के लिए भी यही चीज बोलता हूं, और किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोलता हूं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ।
हिस्ट्री खुद को रिपीट रिपीट दोहराती है, रिपीट करती है। जब गुड़गांव डेवलप हो रहा था, लोग बोलते थे इतना दूर कौन जाएगा भैया इंग्लैंड में, जंगल कौन जाएगा जंगल। नोएडा में यही कहानी थी, नोएडा एक्सप्रेस वे बन गया, पूरा एकदम तहलका ही मच गया, सबसे प्रीमियम हो गया नोएडा एक्सप्रेस वे, ठीक है। ऐसे वो अगर लखनऊ वाले होंगे तो समझ रहे होंगे शहीद पथ वाला एरिया जो है लखनऊ, सेम जैसे 24-25 किलोमीटर का ये नोएडा एक्सप्रेस वे, सेम शहीद पथ भी बना हुआ लखनऊ में। वहाँ पे भी जंगल जंगल था, उधर का गोमती नगर एक्सटेंशन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। थाने एक्सटेंशन, हर जगह जहाँ एक्सटेंशन लगा ना वहाँ की प्रॉपर्टी देख लो, रॉकेट होगी, स्काई रॉकेट होगी एक्सटेंशन, क्योंकि सटा हुआ रहता है और बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, बेल्ट रहती है पूरी। तो वैसे वहाँ सेम चीज़ हुआ क्या। वैसे नवी मुंबई देख लो, जब नवी मुंबई स्टार्ट कर रहे कौन जाके वहाँ जंगल, आज जंगल में ही मतलब जंगल में ही रॉकेट बना हुआ है, मतलब प्राइस एक्सप्लोर कर रही है वहाँ पे, ठीक है। जो भी एक्सटेंड हो रही है चीजें, तो उस समय लोग हंसते थे यार, कहते भैया कौन है इंग्लैंड में। आज जो जिसने वहाँ पे उस समय दिमाग लगा दिया ना, आज वो करोड़ का एप्रिसिएशन लेके बैठे हैं। जो चलती है ना, मतलब समझो बात को। हाँ, तो जो टाइम, ये इट्स ऑल अबाउट एंट्री टाइम, अर्ली एंट्री। सबसे जो वेल्थ क्रिएट, मैं बताया पहले वेल्थ क्रिएट, और भी कुछ वीडियो, वेल्थ क्रिएशन जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी एंट्री पॉइंट पे। एंट्री पॉइंट प्लस लोकेशन, ये दो चीज अगर समझ गया ना तो गेम ही बदल जाएगा। लोकेशन तो बाद में, लोकेशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट, चल गई मेट्रो, चल गया भैया एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, सब हाईवे सब आगे, सब लोग रहने लगे, अब हम आएंगे रहने, तो भैया लो फिर। जो वहाँ 50 लाख की मिल रही हो, कल तुम्हें 5 करोड़ की मिल रही, कहाँ ले पाओगे? नहीं समझ में नहीं आया भाई कैसे रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो कहने का मतलब है कि रियल एस्टेट में एक चीज अपने दिमाग में रख लेना, रियल एस्टेट में प्रॉफिट, सबसे बड़ा प्रॉफिट वही बनता है जब हम बिफोर द क्राउड एंटर कर ले। क्राउड के आने से पहले ही एंट्री कर लो, फिर बनेगा असली वेल्थ। पैसा तो छोड़ो, वेल्थ बनेगी। और जो थाने एक्सटेंशन में बता रहा हूं आपको, वो सेम स्टेज पर है अभी, सेम स्टेज पे है थाने एक्सटेंशन, जबरदस्त लेवल पे। तो ये जो एक जितने सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आ रहे हैं चारों तरफ से, एक्सप्रेस वेज आ रहे हैं, इवन काम बहुत जबरदस्त लेवल पे चल रहा है, कुछ ऑलरेडी रनिंग है। जो मेट्रोज आ रही हैं, जो तुम्हारा ऑरेंज 5 है, 4 और 12 तो चल ही रहा है, 5 जो आ रही है, ऑरेंज लाइन जो आ रही है, थाने एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। एयरपोर्ट्स जो आपके नवी मुंबई, ये सारी चीजें आ रही है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, कनेक्टिविटी की बात, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है वहाँ पे, कितने नेक्स्ट लेवल पे पॉपुलेशन माइग्रेशन बढ़ रहा है, सारी चीजें हो रही है। मतलब दिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट, सिंपल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। ये समझ रहे हो, ये एक एंट्री है। कहाँ की एंट्री है? इनटू मुंबईज फ्यूचर ग्रोथ इंजन। एकदम इंजन पे सवार हो जाओगे भाई, फिर पीछे डब्बे आते रहेंगे। इंजन ही तो होता है आगे, पीछे डब्बे लगे, तो डब्बा समझ करना है इंजन, कि भाई ड्राइव करेगा मार्केट को, आप ही ड्राइव करने वाले हो। तो ये वही जो थाने एक्सटेंशन है ना,